नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान धर्मगुरु और धार्मिक विचारक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका जीवन, विचारधारा और शिक्षाएं मानवता को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का मार्गदर्शन करती है। उनके जीवन और शिक्षाओं का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज करने में मदद करती है। प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 63 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाकी गणराज्य के राजा थे, और माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ को बचपन से ही बहुत सुविधाएं और आराम मिले क्योंकि वे एक राजकुमार थे। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें महल के अंदर ही सुख सुविधाओं में रखा और बाहरी दुनिया के दुखों से दूर रखा। 4 संकेतक घटनाएं। हालांकि वही 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह बदल गया जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 महत्वपूर्ण संकेतक घटनाओं का सामना किया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन के दुख और अस्थिरता का एहसास कराया और उन्होंने सोचा कि यदि यह संसार इतना दुखमय है तो इससे मुक्ति का कोई मार्ग अवश्य होना चाहिए। यही विचार उन्हें सत्य की खोज पर प्रेरित करने वाला प्रमुख कारण बना। संन्यास और तपस्या। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और राजमहल का त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया। उन्होंने सत्य की खोज में विभिन्न गुरुओं के साथ अध्ययन किया और कठिन तपस्या की। वे 30 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे, लेकिन इससे उन्हें कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने यह समझा कि अत्यधिक तपस्या भी जीवन का समाधान नहीं है और उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण किया। ज्ञान की प्राप्ति। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शेष जीवन में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सिखाया और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः चतुर्द्वार सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। इन शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने यह समझाया कि जीवन में दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। चतुर्द्वार सत्य। दुख, जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप है। दुख का कारण। सभी दुखों का कारण तृष्णाएं है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। दुख की समाप्ति। तृष्णा के समाप्त होने से दुख की समाप्ति संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख समाप्त करने का मार्ग, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो हमें सही जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। अष्टांगिक मार्ग एंड सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण और सत्य को समझना। सम्यक संकल्प, सही विचार और संकल्प का पालन करना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, अहिंसक और विनम्र भाषा का प्रयोग करना। सम्यक कर्म, सही आचरण और नैतिक जीवन जीना। सम्यक आजीविका, सही और नैतिक तरीके से आजीविका प्राप्त करना। सम्यक प्रयास, सही दिशा में निरंतर प्रयास करना। सम्यक स्मृति, ध्यान और आत्मचेतना का विकास करना। सम्यक समाधि, ध्यान और मानसिक शांति प्राप्त करना। गौतम बुद्ध का प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव तत्कालीन समाज पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जाति, धर्म और समाज के भेदभाव को नकारा और समानता, करुणा और अहिंसा की बात की। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को भारत और बाहर के देशों में फैलाया। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनकी शिक्षाएं उन्हें जीवन के मार्ग पर प्रेरित करती हैं। बुद्ध का महानिर्वाण। गौतम बुद्ध ने लगभग 80 वर्षों तक अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षाएं देने में बिताया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया। 3 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका ये अंतिम उपदेश था
कि सब कुछ नश्वर है और हमें इसे स्वीकार करके अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करना चाहिए। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन उससे मुक्ति पाना भी संभव है। उनकी शिक्षा का आधार यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर एक शांत, संतुलित और नैतिक जीवन जीना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं या स्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। गौतम बुद्ध ने यह दिखाया कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हम अपने भीतर शांति और जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनने का मार्ग दिखाती हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी और सभी लोग जो जीवन के गहरे अर्थ की खोज कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करके जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।